अच्छा विपुल, आपने लीड इंडिया क्यों ज्वाइन किया? अच्छा तन्वी, तुमने क्यों ज्वाइन किया? ठीक है सर, टफ क्वेश्चन है बट ठीक है, आज ऑनेस्ट टॉक करेंगे। बिल्कुल। मतलब मैं अपना ज्वाइनिंग का रीजन या पर्पस बताऊंगी और फिर कुछ लीड इंडिया के बारे में क्वेश्चंस है जो हम ऑफिशियली शायद कभी डिस्कस नहीं किया। अच्छा। आज एक बार वो डिस्कस करेंगे। ओह माय गॉड, हम लोग घूमने के लिए आए हैं और फिर आप ये क्या मेरा क्लास लगाओगे? बट सर आपने स्टार्ट किया लीड इंडिया। अच्छा ठीक है। मैंने मतलब पुराना एक्सपीरियंस मेरा कॉर्पोरेट का था, लिटिगेशन का कभी रहा नहीं, और लीड इंडिया के बारे में काफ़ी सुना था यूट्यूब से और वेबसाइट से, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी। तो आप तो बड़ी बड़ी कंपनीज में, आप इस लीड इंडिया में आने से पहले आप काम कर रही थी? बट सर वही वो कॉर्पोरेट, एज अ कॉर्पोरेट लॉयर। तो बट मतलब ये हुआ कि लिटिगेशन बहुत डिफरेंट है कॉर्पोरेट से। तो एक लिटिगेशन प्रॉपर लॉ जो हम पढ़ते हैं 3 साल 5 साल, तो उसकी नॉलेज कॉर्पोरेट की बहुत डिफरेंट है और कोर्ट का काम बहुत डिफरेंट है। कॉर्पोरेट में क्या करवाते थे? कॉर्पोरेट में बेसिकली एग्रीमेंट्स रहता है, लिटिगेशन में हमें सेक्शन। मेरा सवाल तो रह गया, लीड इंडिया क्यों ज्वाइन किया? लीड इंडिया तो लीड इंडिया लिटिगेशन के लिए मुझे बेस्ट इसलिए लगा, मतलब अगर हम उसकी वेबसाइट या यूट्यूब के थ्रू भी जाएं तो मुझे लगा कि यहाँ से मैं लिटिगेशन का बेसिक्स तो एटलीस्ट ग्रास्प कर सकती। मैं मतलब लिटिगेशन तो एक पूरा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है सर, अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट लॉयर्स के लिए। यूट्यूब देखें, वेबसाइट, तो लीड इंडिया काफी सारे सर्विसेज में डील करता है। बट मतलब इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हम ऐसे ही क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब मोस्टली जो मैंने अपने अभी तक के एक्सपीरियंस में देखा, जो रिलेटेड टू शादी है, मतलब शादी डिवोर्स यही चल रहा है बस, और मोस्टली कोर्ट मैरिज चल रहा है। तो हम और सर्विसेज कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं या क्लाइंट तक रीच नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ असल में क्या है कि जब लीड इंडिया में ये जो परसेप्शन बना है वो यूट्यूब वीडियो की वजह से बना है। यूट्यूब पे सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच अपने दर्शकों को बोलूँगा, इसलिए क्योंकि इनकी वजह से हम 10 लाख सब्सक्राइबर पे पहुँचने वाले हैं, 1 मिलियन पे। तो हुआ ये कि जब आप कई तरह के वीडियोज़ यूट्यूब पे डालते हो और उसके बाद से कुछ खास वीडियोज़ जो है पॉपुलर होने लगते हैं, जिसमें मैरिज है, लव मैरिज है, कोर्ट मैरिज है, कपल जिन्होंने ज़्यादा पसंद किया। मुझे अच्छा ये लगा कि एक यूथ जिसको अपने जीवन की शुरुआत करनी है शादी करके, लव मैरिज करके, और हम उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगा जो आप कह रही हैं कि ज़्यादा यही सर्विस है, ज़्यादा नहीं है, बल्कि मैं ये बोलूँगा कि 40% आप बोल सकते हो, उससे भी कम बोल सकते हो। ज़्यादा लिटिगेशन के केसेस है, पब्लिक परसेप्शन में ऐसा है कि वो ज़्यादा होता है, और आप जिस डिपार्टमेंट में हो उस डिपार्टमेंट में लव मैरिज को ज़्यादा हैंडल किया जाता है। इसीलिए लव मैरिज की सर्विसेज ज़्यादा स्पेक्ट्रम नहीं पता ना वेबसाइट, और वेबसाइट के थ्रू leadindia.law पे अगर आप जाओगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा, सर्विसेज लिस्टेड है। उसी के लिए मेरा क्वेश्चन ये था कि सर्विसेज बहुत है हमारे पास। इनफैक्ट हम और थोड़ी बहुत सर्विसेज पता है जो हम एक साथ साथ कॉर्पोरेट भी डील कर रहे हैं हम लोग। बट एक यही था कि मैरिजेस वाला ज़्यादा अच्छा चल रहा है, ऐसा है, या हम रीच आउट नहीं कर पाए क्लाइंट्स को? देखो ऐसा मैं आपको बताऊं, एज ए एडवोकेट मेरी चॉइस ये नहीं हो सकती है कि मेरे पास इसी तरह के केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो ये नहीं, जो जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं, वो भी नहीं कह सकते कि मुझे जो है केवल क्रिमिनल मैटर ही सुनना है, मुझे मैट्रिमोनियल नहीं सुनना है, मुझे सिविल डिस्प्यूट्स नहीं सुनने हैं। ऐसा नहीं। एज ए लॉयर, एज ए एडवोकेट ड्यूटी ये है कि अगर आपके पास कोई भी आ रहा है, उसको अगर लीगल प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन देना है। दैट इज़ आवर मोटो, उस पर हम काम कर रहे हैं। चाहे आप शादी के लिए आओ, डिवोर्स के लिए आओ, बेल के लिए आओ, मनी रिकवरी के लिए आओ, नोटिस भिजवाने के लिए आओ, चेक बाउंस के लिए आओ, कुछ भी करवाने के लिए आओ, जो भी आएंगे उनकी सर्विस डिलीवर कराएंगे। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हमें यही चीज़ करना है। मैनेज कैसे होगा फिर ये सारा? लॉयर से आप देखो, ऑनबोर्डेड इतने सारे आप हमारे साथ में, अगर आप वेबसाइट पे जाए तो और भी जगह मतलब ऑनबोर्डेड होते हैं, मतलब उसके अंदर आपकी सर्विसेज में और उनकी सर्विसेज में, या मैं बाकी किसी और लॉ फर्म की बात करूं तो डिफरेंस क्या है? लीड इंडिया क्यों अलग आप कहते हो? मैं आपको बताता हूं, देखो आप कहीं और भी चले जाओगे तो क्या होता है कि आप सपोज मान लो आपको किसी प्रॉब्लम में आप हो और आपको किसी एडवोकेट की रिक्वायरमेंट है। आपको क्या चाहिए कि आप अगर किसी 1-to-1 किसी क्लाइंट के साथ आप हो, ठीक है, तो आप मेरे को रेस्पॉन्सिबल हो, आप मुझे बताओगे कि आपका काम कितना हुआ कितना नहीं हुआ। अगर कोई क्लाइंट लीड इंडिया के थ्रू आता है तो लीड इंडिया है जो एडवोकेट से भी बात कर सकता है, क्लाइंट से भी बात कर सकता है, और एडवोकेट के ऊपर दबाव भी बना सकता है, इस वजह से क्योंकि उनको मल्टीपल केसेस हम ट्रांसफर करते देते हैं। अब इसमें दिलचस्प बात है जो आपने पूछा
कि हमारे पास एक ट्रैकिंग सिस्टम है। ट्रैकिंग सिस्टम में क्या होता है कि आपने केस दिया, उस केस पे क्या काम हो रहा है, आगे क्या काम होने वाला है, तो पूरा ट्रैक क्लाइंट कर सकते हैं। तो कोई स्कोप नहीं है कि कोई भी किसी क्लाइंट को गुमराह कर दे, कोई एडवोकेट हो, एसोसिएट्स हो, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो मैं समझता हूँ इस वजह से ज़्यादातर लोग ट्रस्ट करते हैं हमारे सर्विसेज के ऊपर। क्लाइंट कैसे बिलीव करेगा, हालांकि आप भी एक लॉयर ही हैं और केस आप क्लाइंट का अपने ही किसी एसोसिएट को अगर असाइन करते हैं उनका स्पेशलिटी देख के, तो ये चीज क्लाइंट को कैसे यकीन होगी कि हाँ भाई लीड इंडिया जो है वो दोनों का मीडिएटर है। कहीं मान लो, क्योंकि कई केसेस में क्लाइंट अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, उसके मन में तो ये भी परसेप्शन आ सकती है कि भैया लॉयर का सगा होगा, हमारा क्या होगा, हमें पागल बना रहा है या हमें सही समझा पा रहा। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसमें लीड इंडिया का रोल। देखिए, आफ्टर ऑल मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्लाइंट को भी ट्रस्ट करना पड़ेगा प्रोसेस को समझ के। अब ये अगर हम बोलें, बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि एक पुलिस वाला अगर गलत है तो सारे पुलिस वाले गलत हैं, ये परसेप्शन बन गया है। अगर ये सच होता तो कोई सब इंस्पेक्टर सिपाही सस्पेंड नहीं होता। वो अपनी गलतियों की वजह से सस्पेंड होता है, उसके सीनियर उसको सस्पेंड करते हैं। अगर ये सच होता कि हर वकील अपने दूसरे साथी वकील का ही सपोर्ट करेंगे, कोई भी एडवोकेट प्रोफेशनल अगर तरीके से वो चलते हैं, तो उसमें क्लाइंट की बात ही सबसे ऊपर होती है। हाँ, वो केस लेने की मारामारी तो हो सकती है, लेकिन क्लाइंट को चीट करने में सब साथ हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसा नहीं। तो और लीड इंडिया के साथ स्पेसिफिकली हमारे पास 1, 2, 4 केसेस की तो बात नहीं है, हमारे पास तो ह्यूज केसेस आते हैं, मल्टीपल केसेस आते हैं, पूरे इंडिया से आते हैं, इंटरनेशनल केसेस भी आते हैं। तो उन सारे केसेस को हैंडल करने के लिए आप अगर एक प्रॉपर सिस्टम के साथ नहीं चलोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हम नहीं कर सकते कि किसी एक क्लाइंट को देखा, वहाँ कुछ चीज़ों को देखा। हमारे लिए क्या है, एक एसोसिएट ने गलती की, उसको हटाया, दूसरा एसोसिएट है वो काम करेगा, हमारा कोई लॉस नहीं है उसमें। हम टिके तब रहेंगे जब हम बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट को, एंड दैट वी आर प्रोवाइडिंग। लेकिन कई क्लाइंट्स का कहना है कि फीस हाई है लीड इंडिया की एज कम्पेयर टू अदर। देखिए, ये किस सर्विस के लिए आप बता रहे हो? मतलब स्पेशली जो देखिए, मैंने मैरिज के लिए कॉल्स आते हैं ना कि ये तो 10,000 में करा रहे हैं या 8,000 में, 5 में भी हो रहा है, आपके चार्जेस ज्यादा क्यों है? आप ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं कि हम इतना मांगते हैं कि एक हाँ, आप इतनी अमाउंट ले रहे हो तो इसमें क्या क्या काम होने, उन कामों के प्राइस एक्चुअल में सरकारी खर्चे हैं। इतने सालों से तकरीबन साल भर तो सब किसी को हो गया काम करते हुए। आप इस इंडस्ट्री में जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, क्या आपने ये देखा है कि जो हमारे साथ में जो दूसरे एसोसिएट काम कर रहे हैं सेम फील्ड में, उनसे ज़्यादा हमारे पास केसेस हैं या कम हैं? ज़्यादा। उनसे अगर ज़्यादा है तो ये फीस अगर ज़्यादा होता, क्लाइंट तो सभी जगह बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्यों आते हैं? हम जाते हैं एक शर्ट खरीदने के लिए। मैंने आज ये जो शर्ट पहना हुआ है, मैं फ्लॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, ये 5,000 का शर्ट है। वाइट कलर का शर्ट 300 में भी मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? वो अल्टीमेटली क्वालिटी और बेस्ट सर्विसेज देना। आप अगर मेरे से ऊपर जाओगे, आप बोलोगे कि मेरे को किसी बड़े एडवोकेट को हायर करना है, तो वो गाड़ी में बैठने के लिए, गाड़ी में बैठेंगे और वहाँ तक जाने के लिए उनकी फीस जो हो जाएगी वो हमारे फीस के कई मल्टीपल ज़्यादा हो जाएगी। हम जो फीस ले रहे हैं, हमारा मानना है कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल रीजनेबल फीस है। रीज़न ये है कि जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सर्विस के लिए बहुत ब्रेन स्ट्रोमिंग करके, अपने खर्चे को देख करके और बहुत थॉट प्रोसेस के साथ बनाया गया फी स्ट्रक्चर को कि ये जस्टिफाइड फी है, जिससे कि सभी लोगों को पसंद आएगा। अब कोई किसी को ऑफर दे दे कि मैं 5,000 में करा दूंगा, जो कि नामुमकिन सा चीज हो, तो अब उससे हम कैसे फाइट कर सकते हैं? कल को तो कोई कुछ भी बोल सकते हैं। तो लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ है, एक्चुअली खुद ही बताते हैं। 5,000 दे दिया बट लॉयर फोन नहीं उठा रहा, शादी नहीं हुई। ऑब्वियसली देखो, नोटरी पे बहुत जगह तो नोटरी पर सर करवा देते हैं। ये क्या है, लीगल फील्ड में एक बड़ी समस्या भी है। समस्या ये है कि किसी भी सर्विस का कोई फीस तो डिफाइन है नहीं, तो क्लाइंट को कैसे पता चले कि एक्चुअल में इसका फीस होना कितना चाहिए? तो कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। अब जो सबसे पुअर सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, उसको अगर अपने पास क्लाइंट बुलाना है तो सबसे कम फीस बताना पड़ेगा, ताकि फीस देख करके लोग उसके पास चले जाए। तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, और आपके ये है कि भाई फीस हमारा एकदम परफेक्ट है। कुछ फील्ड में ये भी ना होता है सर कि पहले तो बता दिए कि क्या फी आपको देना है, फिर वहाँ जाने के बाद फिर वो फ्रेम करने लगते हैं कि अब इसका आपको अलग देना पड़ेगा, इसका अलग देना पड़ेगा, तब जाके वहाँ क्लाइंट फंस जाते हैं।
हाँ ये भी बात सही है, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। बात करूं सर अगर लिटिगेशन केसेस रिलेटेड, पहले एक बात बताओ, मैंने आज कोई गलती की थी? सुबह मैंने साथ में ब्रेकफास्ट नहीं किया था, या मैंने कोई गुनाह कर दिया था कि तुम सभी लोग पार्क में, मतलब यहाँ के ये इसके बगल में ये कौन सी जगह है जी, मतलब ये हमारा लाल पुराना किला पुराने किला पे बुला करके, तो सोच के आया था कि बोटिंग होती है, बुला कर लाए थे कि भाई कि बोटिंग पानी के बीच में पकड़ता है कि आप नहीं, कहना क्या चाह रहे हो, पानी के बीच में पकड़ के क्या करते? तो मतलब ये एकदम लग गए सब। चलो कोई बात नहीं, आई एम एंजॉयिंग दिस। हाँ अच्छा सर, कभी कभी मतलब एक सिटी एक स्टेट से काफी सारे लॉयर्स इम्पैनल्ड हैं जैसे हमारे पास, तो आप कभी पर्सनली बायस्ड होते हो? अच्छा ये केस मैं इसको ही दे देता हूँ, मतलब बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। चॉइसेस आती है ना, 4 है, बट एक होता है कि नहीं मुझे पर्सनली ये लॉयर अच्छा लगता है, जबकि उसकी स्पेशलिटी हो सकता है उसमें ना हो। क्राइटेरिया पे आप किसी केस को आप असाइन बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल। बहुत कभी फील होता है इसको ही दूंगा, इसको नहीं दे दूंगा। आपको मैं बताता हूँ, देखिए हमारे लॉ फर्म में हर एडवोकेट का क्या फीस होना चाहिए किसी सर्विस के लिए, वो कुछ मापदंड पे डिसाइडेड है। लाइक अगर लॉयर का कम एक्सपीरियंस है और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा है, उसके साथ कोई जूनियर स्टाफ नहीं है, कोई चैम्बर नहीं है, उसका सबसे कम फीस है। अच्छा, अगर लॉयर है और उसके साथ एक उसका जूनियर भी है, एक उसका मुंशी भी है, तो उसका फीस उससे ज़्यादा है। वो इसलिए ताकि जूनियर भी अगर काम करेगा तो वो हेल्प मिलेगा केस के लिए। तो सर इस क्राइटेरिया में डिसाइड कैसे कर पाते हो कि जो बताने दीजिए एक बार थोड़ा सा। फिर एक तीसरा आ जाता है कि लॉयर भी है, मुंशी भी है, चैम्बर भी है। एक और आ गया क्राइटेरिया कि 4-5 लॉयर हैं, मुंशी भी है, बड़ा फर्म है। एक आ गया जिसमें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लॉयर्स हैं। इसके बेसिस पे फीस हमारा डिसाइड होता है। अब आप ये बताओ कि कोई भी क्लाइंट क्या इस क्राइटेरिया पे किसी लॉयर से फीस नेगोशिएट कर सकता है क्या? नहीं, क्लाइंट अपने लेवल पे तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, वो लीड इंडिया के थ्रू ही पॉसिबल है, इसीलिए हम बोलते हैं लीड इंडिया। अब आपने क्या सवाल पूछा था? मैं कहता था अब लॉयर है, चिट्ठा मुंशी बैठा हुआ है, 2 क्लर्क हैं, एक जूनियर है, तो ऐसा जरूरी थोड़ा ना उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। चिट्ठा मुंशी कैसे? मुंशी को पैसे देने के लिए आपके जेब में होंगे तभी तो दोगे। बात मतलब मेरा पॉइंट है लॉयर की नॉलेज के ऊपर। मैं बता रहा हूँ, अगर मुंशी है तो मुंशी कोई भी तभी रखेगा जब उसके पास कोर्ट में केस होगा। एक्सपेंसेस जब वो केसेस होंगे तभी तो मुंशी जाएगा, पीएफ भरवाना है तो ये करना है, कई सारी चीजें होती है। अब खाली लॉयर ही सब जगह भागते रहेंगे तो केस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसको क्राइटेरिया बना। तो आपने सवाल ये पूछा था कि आप जज कैसे करते हो कि किस लॉयर को देना चाहिए। अगर आप एक लॉयर हो, आप हमारे साथ एसोसिएटेड हो, आपको हमने 4 केसेस दिए, उसमें से 3 क्लाइंट ने कह दिया कि आप ठीक से आपने उनकी सर्विस डिलीवर नहीं की, आपको केस मिलने बंद हो जाएंगे, सिंपल। और एक लॉयर है जिसको हर क्लाइंट ये कह रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी थी, बहुत अच्छी सर्विस दी, टाइम से हो गया, सब कुछ हमारा काम हो गया, कहीं पे इन्होंने झूठ नहीं बोला, ओवर चार्ज नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, तो उनको ऑटोमेटिकली केसेस मिलते रहेंगे। तो ये तो सीधा क्लाइंट फीडबैक पे डिपेंड करता है कि हमारा केस किसको ट्रांसफर होगा। सर ड्राफ्टिंग को लेकर सर कुछ क्लाइंट्स जो है सवाल उठा देते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा चार्जेस है, ये तो मैं भी लिख सकता हूँ, तो इस पर क्या कह सकते हैं सर? एक्चुअली देखो, क्लाइंट तो अपने प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, ठीक है, उनको लगता है 4 ही लाइन तो लिखना है, मैं भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ कि एक लड़की है, ठीक है, और मान लीजिए आप उसका कंप्लेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं और उसको लिखने वाले लोग जो है अगर उसके माँ बाप हैं या कोई हैं और वो ये बोल रहे हैं कि भाई लड़की के साथ में कुछ गलत काम हो गया। अब गलत काम तो ये भी हो सकता है कि किसी ने थप्पड़ मार दिया हो, किसी ने कुछ कर दिया हो, लेकिन लीगल लैंग्वेज में अगर वही कोई एडवोकेट लिख रहा होगा तो प्रॉपरली लीगल वर्ड्स यूज करेगा जिसमें पनिशमेंट है। तो इसीलिए फ़र्क होता है, ये क्लाइंट को समझाने की ज़रूरत है ना, ये है। तो इंडिया की सर्विसेज इसलिए बेहतर है सबसे। मैं ये तो नहीं बोलूँगा सबसे बेहतर है, लेकिन हाँ ये सेटिस्फेक्शन जरूर है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से कर रहे हैं और डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका रिजल्ट दिखता है, मतलब 1 मिलियन सब्सक्राइबर सिर्फ लीड इंडिया के हैं, और रिव्यूज भी सर हमारे रिव्यूज काफी अच्छे है ही नहीं, मतलब एक्चुअली क्या है, रिव्यूज से याद आया, आपको कभी बहुत अच्छा लगता है कि क्लाइंट्स बहुत एकदम वो पूजा करने टाइप हो जाते हैं ना, तो आपको कैसी फीलिंग होती है कि सुभाष सर और ऑफिस आएंगे तो सर से मिलना है, सर से बात करनी है, सर शादी में आइए, सर से मिलने का एक्साइटमेंट उनको, जो आपको कैसा फील होता है? मैं अंदर से इतना ज़्यादा उनके प्रति विनम्र हो जाता हूँ, मुझे लगता है
कि मैं कहाँ भाग जाऊँ क्योंकि मैं जो है इसको, लेकिन एनीवेज बात ये है कि भाई इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है कि उनको किस तरीके से आप थैंक यू बोलो, किस तरीके से उनको इस बात के लिए आभार जताओ कि वो इतना प्यार करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये तब आता है, सेटिस्फेक्शन ये है कि ये तब है जब सर्विस डिलीवर हो जाता है और तब भी उनका प्यार बना रहता है, तो लगता है कि वो प्राइज मिल गया जिसके लिए काम कर रहे थे। तो ऐसा भी क्यों है कि आप सिर्फ दिल्ली वाले क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल हैं? नहीं, ऐसा नहीं के क्लाइंट्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रह जाते अब ये बताइए कि अब इनको जो सैलरी पे कर रहे हैं वो किस लिए पे कर रहे हैं कि मैं भी मुंबई में ही जाकर के काम करूँ, तो जब जरूरत हो तो मुंबई जा सकते हैं ना। नहीं, एक चीज बताओ कि आप लोगों को वैसे पर्सनली लीड इंडिया में आप लोग काम कर रहे हो, मैं तो पहले मीडिया फील्ड में था, फिर लॉ फर्म में आ गया, तो आप लोगों को पर्सनली क्या बुरा लगता है लीड इंडिया में? सर बुरा ये लगता है कि लीड इंडिया सिर्फ अभी कुछ जगह पे शादी करवा रही है, पूरे पैन इंडिया में कभी शादी करवाएगी सर। केवल शादी की बात नहीं या है, सर्विस की बात अगर आप कर रहे हो तो अभी भी पैन इंडिया में है। लेकिन क्या होता है कि एक स्पेसिफिक लोकेशन से बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं, तो वहाँ पे सेटअप ठीक से बैठ जाता है, और किसी जगह पे 2, 4, 5 ही इंक्वायरी अगर वहाँ से है तो वहाँ पे सेटअप बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, यानी कुछ साल बाद हम लोग और हाँ। तो अभी करंट में हम कहाँ एक्टिव हैं? बहुत जगह एक्टिव है, जैसे हम मुंबई में है, ये तो 3 सिटी सब लोग जानते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में अगर आपको काम करना है, या यूपी में आप लखनऊ में, इलाहाबाद में आपको करना है, राजस्थान में जयपुर में करना है, एमपी में करना है, बहुत सारे जगहों पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो इस टाइप का नहीं है कि हम यहीं पे करेंगे। अगर एक केस भी किसी एक सिटी से आता है तो वहाँ पे डिलीवर किया जाता है, लेकिन होता ये है कि ज़्यादा एफर्ट कहाँ लगेगा जहाँ पे बहुत सारे केसेस आते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ टीम होती है, ऑफिस होते हैं। एक केस आ रहा है कहीं से तो वहाँ पे प्रोबेबली थोड़ा सा उसको सेटअप करने में टाइम लगता है। अच्छा, मैं पिछले 2 महीने से नोटिस कर रहा हूँ, और जो मेल आईडी है care@leadindia.law, उस पर काफ़ी सारे लॉयर्स की रिक्वेस्ट आती है वो लीड इंडिया से जुड़ने के लिए। हाँ बिल्कुल, उनको ऑनबोर्ड कराना चाहिए। और एक्चुअली इतनी इन्फॉर्मेशन है ना कि वो गुहार कईयों की आप तक पहुँच पाती है, क्योंकि आपका भी स्केड्यूल बिजी है, तो वो आपसे डायरेक्ट कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आपको अगर मेरे से सीधा बात करना है तो ईमेल आईडी subhash@leadindia.law, आप इस पे मेल करें और सीधे मेरे से बात करें, मैं रिप्लाई करूंगा उसका। तो अपने रिज्यूमे भी साथ ही साथ भेज कुछ भी रिज्यूमे सेंड करना है या कुछ भी सेंड करना है तो रिज्यूमे भी सेंड करते हैं, subhash@leadindia.law। मैंने तो विपुल सर को रिज्यूमे भेजा था। आज तुम यहाँ हो। पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगा सर। अभी मेरे को 5 महीने हुए सर, और मैं अपने आप को सर सही में एक अच्छा प्रोफेशनल की तरह देख रहा हूँ सर, और मैं बहुत इम्प्रोवाइज हुआ है सर। अभी 10 दिन के लिए छुट्टी पे जा वो तो अब माँ से भी मिलने का मन होता है ना, लेकिन सर बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने को क्या मतलब, घूमने आए यहाँ पे, मौका देखा, पकड़ा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रोज शाम को मैं तुम्हारा रील्स देखता हूँ, तो यहाँ ये सजेशन तुम्हारा था, इस जगह बोटिंग भी करेंगे, किसको लेकर? कभी आया करता था, अब तो सर वो चली गई। बट सम्मान के इस प्लान के कारण हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। ऑफिस में हम सिर्फ ऑफिशियल बातें कर पाते हैं, ऑनेस्ट ओपिनियन शायद कभी हमने डिस्कस नहीं किया, तो आज अच्छा लगा, मतलब ओपन डिस्कशन। दिल्ली में नेचर के मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि आप लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन मैं बहुत वेलकम करता हूँ, क्योंकि जितना आप क्रिटिसाइज करोगे एक्चुअली में बात यही है, और अगर सही क्रिटिसिज्म होता है तो इम्प्रूवमेंट बहुत होता है। तो अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो वो सही है, मतलब उसमें ये नहीं है, हालांकि आपने किया नहीं कुछ भी, है ना, एक अपॉर्चुनिटी मिल गया कि हम अपने प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस कर सकें, थॉट्स तो डिस्कस कर पाए एटलीस्ट सर, तो ये बहुत अच्छा रहा।